जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। एक वीडियो अभी थोड़े समय पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास आया है और मैं उस वीडियो को देख कर के बड़ा एक तरीके से मैं कहूँ कि दुखी भी हूँ और सोच भी रहा हूँ कि आखिर देश भर में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जो राष्ट्रीय लोकदल राजनीतिक दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह हैं और जाट समाज के बड़े नेता हैं चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं, यानी जो पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता जिनको कहा जाता था, धरती पुत्र जिनको कहा जाता था, और उनके सुपुत्र हैं अजीत सिंह और अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी और पूर्व में सांसद रहे हैं। मथुरा से इस बार चुनाव हार गए थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। बताया जा रहा है कि वो मथुरा के रास्ते हाथरस जा रहे थे जहां मनीषा वाल्मीकि का जो है वो रेप हुआ है, और जो हाथरस मामला है उस मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो वहां जा रहे थे। और गांव के सामियाने में यानी गांव के नज़दीक जब वो पहुंचे और वहां जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस ने किस तरीके की बर्बरता की है, किस प्रकार से लाठियां भांजी हैं, ये वीडियो देख करके मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि जो जाट समाज है, जो जाट जाति है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहती है और हिंदुत्व का झंडा सबसे ज़्यादा जाट समाज के लोग जो वो लगा करके घूमते हैं, उनकी गाड़ियों पर, उनकी मोटरसाइकिल पर, उनके घरों में, एक तरीके से वो पूरा हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी, अगर मैं कहूँ हिंदूवाद की रीढ़ की हड्डी कहूँ तो 3-4 जाति हैं, जैसे जाट है, गुजर है, और अपने आप को बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इस प्रकार ऐसे कट्टर हिंदू कह रहे हैं, जिनकी बदौलत मनुवाद टिका है। उनमें जाट एक बड़ा तबका है। और आज जाट समाज को पहले तो षड्यंत्र के तहत उन्होंने राजनीति से ख़त्म किया। आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है, वहाँ जाट नेताओं का चुनाव हार जाना बीजेपी की लहर में, और जाट समाज उस राजनीति को नहीं समझ रहा। पहले इसी बीजेपी सरकार ने किसानों को दिल्ली गेट और यूपी का जो बॉर्डर है जिसको दिल्ली गेट कहते हैं, अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले वहाँ दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। पिटने वाले भी जाट थे और नई उम्र के लड़के जो दिल्ली पुलिस के लगाए गए थे वो भी जाट थे, यानी पीटने वाले भी जाट और पिटने वाले भी जाट, दोनों जाट थे। अब आप देख रहे हैं कि वही उत्तर प्रदेश की जो मनुवादी सरकार है, जो कट्टर सरकार है, एक एक जाट ने जिस बीजेपी की योगी सरकार को वोट किया था, आज उन्हीं के हाथ में लाठियां थीं और पिटने वाले थे जाटों के बड़े नेता जयंत चौधरी। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद में मैं आपसे बातचीत करूंगा। ये वो वीडियो था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। आपने ये वीडियो देखा किस प्रकार से जयंत चौधरी को दौड़ा दौड़ा करके उन्होंने पीटा है, उनके समर्थकों पर किस प्रकार से लाठियां भांजी हैं। आप समझ सकते हैं कि इस देश के जाटों का अगर अब भी आंखें नहीं खुली, अभी भी अगर उनको लगता है कि नहीं वो हिंदू हैं और ये मनुवादी सिस्टम में उनकी सरकार है और ये सिस्टम उनके कहे अनुसार, मैं कहूँ कि ये सरकार उनकी, और ये बात को अब भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनको इस वीडियो से, इस 20-25 सेकंड के वीडियो से और भी किसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, और भी किसी इसी प्रकार की घटना का इंतज़ार करना चाहिए। अगर जाट समाज अभी भी नहीं सुधरेगा, अभी भी अपने आप को इन मनुवादियों के चुंगल, इन मनुवादियों की चाल को नहीं समझेगा और अब इस चुंगल से अपने आप को बाहर नहीं करेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ किसी भी प्रकार से वो आने वाले समय में खुद सुरक्षित रह सकता है या उसके नेता सुरक्षित रह सकते हैं, या और कहूँ तो उनके जो खेत खलियान हैं, उनकी जो मांग उठाने वाले लोग हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो सुरक्षित रह सकते हैं। आप याद कीजिए सर छोटू राम के मूवमेंट को, आप याद कीजिए चौधरी महाराज सिंह भारती के मूवमेंट को, उनके आंदोलन को, आप याद कीजिए चौधरी चरण सिंह को। कितने अतुल्य नेता थे, जिनके कहने भर से, जिनके खड़े हो जाने से सरकार हिल जाती थी। आज उन्हीं के वंशज लोग, उन्हीं के वंशजों पर लाठियां भाजी जा रही हैं,
उन्हीं के वंशजों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है और जाट समाज के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आखिर कौन सी लाचारी है, कौन सी बेबसी है, क्या है? क्या यही और कुछ देखना बाकी है? अगर जाट समाज थोड़ा बहुत समझता है, वो मानता है कि हाँ उन्होंने बीजेपी को चुन करके हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी, मनुवादी 15% लोगों की सरकार को चुना है, और जाट अगर ओबीसी है और वो बहुजन समाज का पार्ट है, तो इस षड्यंत्र को समझे। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर वो समझने की स्थिति में आए और समझेगा तो बिल्कुल आज जयंत चौधरी पर जो लाठियाँ पड़ी हैं, इस लाठियों से वो सबक ले और सीखे। याद कीजिए, मैं तो जाटों से कहता हूँ, आज आप याद कीजिए किस प्रकार से एक अनपढ़ जाट चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब घर से निकलता था किसानों की लड़ाई लड़ने, तो बाबा के घर से निकलने से सरकार हिल जाती थी। बाबा का हुक्का बजता था तो राष्ट्रपति भवन में चर्चा होने लगती थी। आज उसी जाति के लोगों को जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री का पोता है, मनुवादी लाठियां और कट्टर हिंदू कहे जाने वाली जाट जाति के नेता जयंत चौधरी की पीठ पर पड़ी। इससे काला दिन इतिहास में नहीं हो सकता है। और अगर अभी भी जाट नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। ये बात है, इसको समझना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगर कोई सवाल है तो मुझे मेल भी कर सकते हैं rahulnagpal@gmail.com पर। मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। चलते चलते बिना किसी तैयारी के वीडियो मैंने बनाया है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी पीड़ा थी कि ये बात आप तक पहुँचे, क्योंकि ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुवाद के चुंगल में जो हमारे बहुजन समाज की जातियाँ हिंदूवाद के चक्कर में फंस रही हैं और पिट रही हैं, वो समझ नहीं रही हैं। आखिर कब समझेंगी? वो दिन कौन सा आएगा?